ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो फैक्ट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नई संस्कृति प्रकाश में आई उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे वैदिक संस्कृति, जो जिसका काल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व रहा है। और वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए इसलिए इसे किस नाम से भी जाना जाता था? आर्य सभ्यता के नाम से भी इसे जाना गया। वैदिक संस्कृति जो थी, वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे, इसलिए आर्य सभ्यता भी इसे कहा गया। यह सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी या नगरीय थी? यह जो सभ्यता थी यह ग्रामीण थी। जो वैदिक सभ्यता थी, आर्यों की सभ्यता थी, वो ग्रामीण थी। वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? वैदिक साहित्य ने कहा गया। वेद से संबंधित है, जैसे वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद हैं 4 हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वैदिक संहिता कहा जाता है वेदों को। लगभग 1700 ईस्वी पूर्व में रचित प्रथम 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से क्या कहा गया? संयुक्त रूप से इन्हें त्रय या वेद त्रय कहा गया। मानव जाति का प्रथम जो ग्रंथ किसको कहा जाता है? मानव जाति का जो प्रथम ग्रंथ है वो ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद की मूल जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित था? ये ऋग्वेद से संबंधित था। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो ऋग्वेद है। आर्यों की जो आरंभिक इतिहास की जानकारी का स्रोत है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 मंत्र हैं। इसमें कौन से 2 मंडल बाद में जोड़े गए? प्रथम और 10वां जो मंडल है इसका, ये बाद में जोड़ा गया था, प्रथम और 10वां मंडल। ऋग्वेद की रचना किसने की थी? ऋग्वेद की जो रचना किसने की? गृत्समद, विश्वामित्र और वामदेव, अति, भारद्वाज और वशिष्ठ ने। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वो विश्वामित्र है। यानी कि जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, 10 मंडल है, जैसे तीसरे मंडल में वर्णित है गायत्री मंत्र, इसके रचयिता है विश्वामित्र। 8वें मंडल के रचनाकार किन 2 वंशों से संबंधित थे जो अनार्य माने जाते थे? वो कण्व और अंगिरस वंश। कण्व और अंगिरस वंश माने जाते थे। स्त्रियों ने भी वैदिक ऋचाओं की रचना की है। स्त्रियों ने भी, इनमें प्रमुख रचनाकार का क्या नाम है? लोपामुद्रा। इन्होंने भी अनेक ऋचिकाओं की रचना की है मंत्रों की। तो उसमें जो प्रमुख जो रचनाकार है वो लोपामुद्रा था, लोपामुद्रा है स्त्रियों में। द्वितीय से सप्तम मंडल के मंत्र अधिकांश ऋषियों के ही परिवार द्वारा रचे गए थे, इसलिए इन मंडल को क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है इन्हें, वंश मंडल। द्वितीय से सप्त मंडल तक के मंत्र अधिकांश ऋषियों के एक ही परिवार के द्वारा रचित किए गए थे, इसलिए इन्हें वंश मंडल भी बोलते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ये सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। मैक्स मुलर के मुताबिक आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो ये मध्य एशिया में था। इनका जो मूल निवास था वो मध्य एशिया में था आर्यों का। ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन कई बार हुआ है ऋग्वेद में, जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है और गंगा का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 1 बार।
इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो गंगा का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में वो एक बार मिला गंगा का, और सिंधु नदी का कई बार किया गया वर्णन इसमें ऋग्वेद में, और जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है इसमें, और गंगा का 1 बार मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सरस्वती नदी क्या कहा गया, सरस्वती नदी को क्या कहा गया ऋग्वेद में, तो नदी तमा कहा गया सरस्वती को। ऋग्वेद में सरस्वती एवं द्वादिति नदी के मध्य के प्रदेश को क्या कहा गया है, ब्रह्मावर्त कहा गया है। आर्य निवास स्थल के किस शब्द का प्रयोग क्या करते थे, सप्तसैंधव। वेद मंत्रों के समूह को क्या कहा गया जिसमें एक दैवत तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है, उसे कहा गया है सूक्त। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित कृतियों के परिशिष्ट को क्या कहा गया है, खिल। ऋग्वेद की किस ईरानी ग्रंथ के साथ समानता पाई गई, वो वेद अवेस्ता। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग मिलता है ऋग्वेद में। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई थी, वो सामवेद से हुई थी। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद में 1603 या 1810 गेय ऋचिकाएँ हैं, जिसमें से मूल ऋचिकाओं का संख्या जो है मात्र 99 ही है, जबकि शेष ऋचिकाओं को अन्य ग्रंथों से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है, इसमें ऋग्वेद से। देखिए सामवेद में जो है 1603 या 1810 गेय ऋचिकाएँ हैं, और इनमें से मूल जो ऋचिकाएँ हैं, ऋचाओं की जो संख्या है वो 99 है, जबकि शेष जो ली गई है वो ऋग्वेद से ली गई है। सामवेद के ऋचिकाओं का गायन किसी यज्ञ के अनुसार किया गया है, सोमयज्ञ का किया गया। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। इस वेद में यज्ञों के नियमों का वर्णन क्या है, यह कितने वर्गों में विभाजित है, 2 में। एक तो कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित क्या कहलाते हैं, जो यजुर्वेद के पुरोहित हैं वे कहलाते हैं अर्धवर्यु कहलाते हैं उन्हें। और किस वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेय यज्ञों का वर्णन मिलता है, यजुर्वेद। अंतिम वेद अर्थवेद की रचना किसके द्वारा की गई थी, अर्थवर्ण तथा अंगिरस ऋषियों के द्वारा। किस वेद में शैतान तथा बीमारियों को दूर करने वाले मंत्रों का उल्लेख है, वो अर्थवेद में है। शैतान और बीमारियों का अर्थवेद में। अर्थवर्ण तथा अंगिरस द्वारा रचित होने के कारण ऋग्वेद को किस अन्य नाम से भी जाना गया, अर्थवेद को किस अन्य नाम से भी जाना गया, अथर्वा ग्रीस वेद। अर्थवेद में कुरुदेश में किनको कुरुओं में राजा कहा गया, अर्थवेद के परीक्षित। अर्थवेद की दो अन्य शाखाएं हैं, पिप्लाद और शौनक। इसके किस सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में हुआ है, वो है भूमि सूक्त।
उपनिषदों में वेदांत, वेदों का अंत भी कहा गया, इसकी संख्या कितनी थी? 108 थी। यानी कि उपनिषदों को वेदांत, वेदों का अंत भी कहा गया। उपनिषद की संख्या 108 थी। उपनिषदों की रचना किस भाषा में की गई थी? साहित्यिक संस्कृत में की गई थी उपनिषदों की। किस साहित्य में वेदों के सूक्तों की संख्या, व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है? ब्राह्मण में। आरण्य में दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का उल्लेख मिलता है। इस साहित्य में किस तरह के गुणों की व्याख्या की गई? नैतिक गुणों पर। पुनर्जन्म का विचार सबसे पहले किस उपनिषद में आया था? बृहदारण्यक उपनिषद में। भारतीय शासन के प्रतीक सब सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। वेदांगों को कुल कितनी संख्या है? वेदांगों की 6 है। धनुर्वेद, वेदांगों की संख्या कुल 6 है। धनुर्वेद, युद्धकाल, गंधर्ववेद, संगीत काल, शिल्पवेद, स्थापत्य और आयुर्वेद। जीवन विज्ञान क्या है? ये उपवेद हैं। स्मृति वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। इनको और किस नाम से भी जाना जाता है? धर्मशास्त्र से। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रथम स्मृति है। इसका उल्लेख किस काल में किया गया? शुंग काल, लगभग 3 सदी ईस्वी पूर्व में। आर्य।